तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई पेपर पर। जितने भी स्टूडेंट्स 12 पास आउट करके, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम के हो, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम के हो, चाहे साइंस स्ट्रीम के हो, कोई भी स्टूडेंट अगर बीए, बीएससी, बीकॉम किसी में भी एडमिशन लेता है, चाहे वो ऑनर्स में एडमिशन ले, चाहे जनरल में एडमिशन ले, कहने का मतलब है कि सारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ये सीबीएसई का पेपर कंपलसरी है। 2 पेपर कंपलसरी होता है सारे फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, एईसी का और एक सीबीएसई का। तो एईसी का जो सिलेबस है, क्वेश्चन पैटर्न है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सबके बारे में एक अलग से वीडियो है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। दूसरा जो पेपर है सीबीएसई कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स, एक्चुअली इसमें भी 2 पेपर हैं, एक ईवीएस का है और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का है। तो ईवीएस का जो पेपर है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का जो पेपर है, दोनों 50-50 मार्क्स का आता है और दोनों पेपर को एक साथ कंबाइंडली हम लोग कह देते हैं कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स सीबीएसई। एक एक करके हम लोग दोनों के सिलेबस के बारे में जानेंगे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे, क्वेश्चन पैटर्न के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ईवीएस के बारे में, उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यह है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का कॉमन वैल्यू एडेड कोर्सेज ऑन एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये सेमेस्टर 1 का कॉमन वैल्यू एडेड कोर्सेज ऑन एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो ये टोटल 50 मार्क्स का है। क्रेडिट 2 का मतलब है ईच क्रेडिट 25 मार्क्स का होता है। 25 × 2 मीन्स 50 मार्क्स का ये पेपर होगा। और ये पेपर जो है इसमें 5 यूनिट्स दिए गए हैं। ये 5 यूनिट्स, ये 5 चैप्टर्स है, 5 टॉपिक से पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़। नेक्स्ट सेकंड जो यूनिट है वो है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम्स। थर्ड है नेचुरल रिसोर्सेज। चौथा है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और 5वां है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ये 5 यूनिट्स है, टोटल 5 टॉपिक से पढ़ने हैं। और अब बात कर लेते हैं कि इसका जो क्वेश्चन पैटर्न है उस पर। ये टोटल 50 मार्क्स का आएगा। यहाँ देख लीजिए, ये जो लिखा है टोटल 50 मार्क्स, ये 50 मार्क्स और ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट 2। ईच क्रेडिट यहाँ पर जान लेना है कि ईच क्रेडिट 25 मार्क्स का होता है। 2 क्रेडिट का मतलब ही हुआ 25 × 2 मीन्स 50 मार्क्स का। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पैटर्न पर। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ का ये जो क्वेश्चन पैटर्न दिया गया है। क्वेश्चन पैटर्न ऑफ द 50 मार्क्स का ये पेपर है। क्वेश्चन पैटर्न्स ये पहला बताया जा रहा है, 10 कंपलसरी क्वेश्चन रहेंगे, 1-1 मार्क्स करके। 10 कंपलसरी क्वेश्चन में 10 रहेंगे और 10 करना होगा, 1-1 मार्क्स करके रहेंगे। और 4 चॉइस बेस्ड ऑप्शंस का मतलब है 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक को चुनना है। इसका मतलब है 10 MCQs रहेंगे और 10 को अटेम्प्ट करना है। यहाँ हुआ 10 मार्क्स। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ अ टोटल 12 शॉर्ट आंसर्स। 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से हमको 10 को अटेम्प्ट करना है। 2-2 मार्क्स करके, ये 2 मार्क्स ईच करके 2 × 10 20 मार्क्स हुआ, तो 20 और 10 30 मार्क्स हो गया। अब नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 6 में से आउट ऑफ 6 और ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का होंगे, तो 5 4 यहाँ पर भी 20। तो इस तरह से हमारा 20 10 20 20 मिलकर 50 मार्क्स का पेपर हो गया। ये क्लियर हुआ। पहले 10 मार्क्स का MCQs, फिर 10 क्वेश्चन आउट ऑफ टोटल हमको 10 क्वेश्चन शॉर्ट अटेम्प्ट करना है 2-2 मार्क्स का, और फिर आउट ऑफ 6 हमको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना 5-5 मार्क्स का। इस तरह से टोटल 50 मार्क्स हुआ। तो EVS का सारा बात क्लियर हो गया। अब बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का। पहले ही बता चुके हैं कि कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स, ये जो सीबीएसई का पेपर है, इसमें हमारा 2 पेपर रहता है। दोनों को कॉम्बाइंडली हम लोग सीबीएसई कहते हैं। पहला EVS और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ में क्या क्या पढ़ना है पहले उस पर बात कर लेंगे। ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है इसका सिलेबस। पहला मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। मॉड्यूल 1 पहला जो मॉड्यूल है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में पढ़ना है। फिर है जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये जो 4 टर्मिनोलॉजीज है, इसके बारे में जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, और अगर पॉलिटिकल साइंस उनका सब्जेक्ट रहा है तो पहले ही इनके बारे में पढ़ चुके होंगे HS में। और जो नहीं पढ़े हैं पॉलिटिकल साइंस, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए ये नया टॉपिक होगा। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, डाइसी का जो रूल ऑफ लॉ है, और सेपरेशन ऑफ पावर्स। थर्ड टॉपिक है मॉड्यूल 1 का सोवरेनिटी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। तो ये मॉड्यूल 1 में हमको इन सब के बारे में पढ़ना है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। मॉड्यूल 2 का बात कर लेते हैं। मॉड्यूल 2 में पढ़ना है फंडामेंटल ड्यूटीज़, इमरजेंस, वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ना है, उसका इमरजेंस, उसका वैल्यू क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट है आर्टिकल 51 के बारे में पढ़ना है। 51A
और तीसरा टॉपिक है लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ और लिमिटेशंस का। कहने का मतलब है मॉड्यूल 1 में भी हमारा 3 टॉपिक है और मॉड्यूल 2 में भी हमारा 3 टॉपिक रहेगा। इस तरह से ये हुआ CBSE में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है उसका सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। अब बात करेंगे इसके क्वेश्चन पैटर्न पर और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी का PDF को शेयर किए हैं। सबसे नीचे आइए, देखिए यहाँ पे लिखा है CBSE कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का यहाँ क्वेश्चन पैटर्न बताया गया है। मॉड्यूल 1 से हमारा एक क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स का, 400 वर्ड्स में लिखना होगा। अब ये भी बता दिया गया है कि इस क्वेश्चन को स्प्लिट किया जा सकता है। हो सकता है एक ही क्वेश्चन ना हो 25 मार्क्स का, बल्कि उसको 5 मार्क्स के 5 के मल्टीपल्स में स्प्लिट कर दिया जाए, जैसे कि 10 + 10 + 5 या फिर 15 + 10 या 10 + 15, इस तरह से 5 के मल्टीपल्स में उसको स्प्लिट किया जा सकता है। और मॉड्यूल 2 से भी इसी प्रकार 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन करना रहेगा और उसको हो सकता हो कि 5 मार्क्स के मल्टीपल्स में स्प्लिट कर दिया जाए। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का क्वेश्चन पैटर्न है। ये भी 50 मार्क्स का है और थ्योरी है। क्लियर हुआ? अब EVS और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ दोनों से रिलेटेड, दोनों के सिलेबस, क्वेश्चन पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, कहने का मतलब है कि जो कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स है उसके सिलेबस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन या फिर क्वेश्चन पैटर्न से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में ही पूछ सकते हैं और स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उस पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं।